दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दैनिक समाचार पत्र लोक सदन के संपादकीय पृष्ठ पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और छत्तीसगढ़ की हम कहें अगर सबसे हॉट गर्म कोई सीट है, शख्सियत है राजनीति के इस आज चौसर पर, तो वह हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने लगभग 4 दशक की अपनी राजनीति में विफलता को कभी देखा ही नहीं है और अब की बार विधानसभा 23 के समर में आपके सामने हैं एक ऐसे कद्दावर शख्सियत जिन्हें चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के आम से आम और खास नेता हों, नमन करते हैं राम सुंदर दास महंत, शिवरी नारायण के जो महंत हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी ने यहां से मैदान में उतारा है। ऐसे में ब्रजमोहन अग्रवाल के सामने क्या कठिन चुनौती है, इसका आज हम एक विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आए हैं। आपसे आग्रह है कि अगर आपने लोक सदन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही यह बुलेटिन अगर आपको पसंद आ जाए तो शेयर भी कर दें, क्योंकि सवाल है छत्तीसगढ़ के इतिहास का और आपके भविष्य का। दोस्तों एक बार फिर आपका अभिवादन है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और यहाँ जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं, शख्सियतें हैं, चाहे वे विकास उपाध्याय हों या फिर एजाज ढेबर या फिर हम कहें सत्यनारायण शर्मा जैसी शख्सियत, और भी अनेक अनेक यहाँ राजनीति के बड़े कद के राजनेता हैं, जिनमें अगर हम आज उल्लेख करें ब्रजमोहन अग्रवाल का, तो उनका कद इन सब से 21 की तरह 21 पे है। तो सवाल इस बात का है कि ब्रजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के एक जननायक के रूप में लंबे समय से मंत्री भी रहे डॉक्टर रमन सिंह सरकार में, और उन्होंने लीग से हट करके जो काम किया उसका परिणाम जैसा कि हम जानते हैं कि 18 के समय में विधानसभा चुनाव के दरमियान जब कांग्रेस की हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जी हाँ, विधानसभा चुनाव 18 के दरमियान एक तरह से भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ में आंधी चल रही थी और अधिकांश बड़े बड़े कद्दावर नेता जो हैं भाजपा के, वे खेत हो गए, पराजित हो गए। मगर एक शख्सियत ऐसी थी ब्रजमोहन अग्रवाल की, जिनका पत्ता भी नहीं हिला और आप जीत करके एक बार फिर यह दिखा दिए कि राजनीति में अंगद का पांव कैसा होता है। अब सवाल है, 23 का समय आ चुका है, भूपेश बघेल ने खूब पसीना बहाया है राजनीति के इस 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ में। अब कांग्रेस ने भूपेश बघेल के बरक्स एक ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतारा है जिसकी कल्पना स्वयं कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने भी नहीं की थी। जी हाँ, और भारतीय जनता पार्टी तो कल्पना ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि कई ऐसे नेता चेहरे थे जो यह चाहते थे कि ब्रजमोहन अग्रवाल के समक्ष चुनाव लड़ने का सम्मान, गौरव उन्हें प्राप्त हो, चाहे हम खेत ही क्यों ना हो जाएं, आप समझ रहे होंगे, चाहे हम पराजित ही क्यों ना हो जाएं। मगर कांग्रेस कच्ची गोटियां नहीं खेलती और
कांग्रेस ने यहाँ एक अदम्य शख्सियत धर्म की और राजनीति की, जिसे देख करके बड़े बड़े नेता कद्दावर छत्तीसगढ़ के और देश के नमन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की जहाँ हम कहें शिवरी नारायण जैसी नगरी है, वहाँ के प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक मंदिर के पुरोधा संपूर्ण शख्सियत विभूति महंत राम सुंदर दास को यहाँ से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, जो वे स्वयं भी नहीं चाहते थे। अंदर की बातें तो यह है कि महंत जी भी नहीं चाहते थे कि उन्हें जांजगीर, जो उनका गृह जिला है, उससे उठा करके आप राजधानी में एक ऐसे कद्दावर राजनेता के सामने खड़ा कर दें जो कभी हारा नहीं, पराजित नहीं हुआ, जो अब पराजय माना जाता है। तो हम बताएं आपको कि राम सुंदर दास जी स्वयं चाहते थे कि आपको जांजगीर से विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिल जाए और नारायण चंदेल के समक्ष वे जीत करके विधानसभा पहुंचे। मगर राजनीति का खेल जैसे कहते हैं, कोई नहीं जानता कि कब क्या पासा पलटेगा। कांग्रेस पार्टी ने ब्रजमोहन अग्रवाल के समक्ष अब की बार एक ऐसे शख्स को, विभूति को टिकट दे दी है कि ब्रजमोहन जी अब तो शायद उन्हें भी पसीना आ रहा होगा। अब यही कि अगर आप छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं तो आपसे यही हम आग्रह करेंगे कि इस महत्वपूर्ण दोनों ही शख्सियतों के व्यक्तित्व पर और क्षेत्र पर आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, ताकि आने वाले बुलेटिनों में हम और भी अच्छे तरीके से विश्लेषण लेकर के आपके समक्ष आएं। धन्यवाद।